हिंदू वाहिनी संघ अयोध्या की जनचेतना जनसभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राखी शुक्ला जी ने कहा कि अगर कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसका जिम्मेदार स्वयं हिंदू समाज ही है, क्योंकि हम जातियों में बढ़ चुके हैं। हिंदू जब तक एकत्रित नहीं होगा, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न रहेगी। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। मेरा नाम काव्या तिवारी है, राष्ट्रीय महासचिव मुख्य प्रकोष्ठ की हिंदू वाहिनी संघ। आज मुझे यहाँ पर अयोध्या नगरी में अपने राम राज्य को स्थापित करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे संगठन के कुछ 16 बिंदु हैं, उन पर चर्चा हुई। 16 बिंदु में दो हम लेकर के काम करें, जैसे गरीब बच्चों का पढ़ाई करवाना, गरीब बच्चियों की शादी करवाना जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, कुछ अनाथ बच्चों की सेवा करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इसमें। बाकी हमारे जो बहन राखी जी हैं, इनका भी कुछ उद्देश्य रहता है कि जो हम रोड पर चलते हैं, बच्चे कभी चप्पल नहीं है उनके पैर में, कभी उनको उनके ऊपर वस्त्र नहीं रहते, कभी उनको खाने को नहीं मिलता, तो उस तरीके से हम व्यवस्था करवाते हैं। और हमारी जो गौ माता हैं, उनकी भी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी हमने ले रखा है। जैसा कि आप उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन आपको पद बहुत बड़ा मिला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस पद का किस तरह से आप निर्वहन कर रही हैं? देखिए भैया, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मैं पद को महत्वपूर्ण नहीं समझती, लेकिन फिर भी मुझे राखी दीदी ने वो सौभाग्य मुझे वो दिया है उत्तरदायित्व, तो उसको मैं पूरे ईमानदारी से निभा रही हूँ। फिर भी मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि पद व्यक्ति किसी पद पे व्यक्ति पहुँचता है तो वो उसकी अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी योग्यता होती है, उस आधार पर उस पद पर पहुँचता है। और मैं इस पद का बहुत ईमानदारी से निर्वहन कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। सिंह जिला अध्यक्ष अयोध्या, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि सभा का नाम ही जन चेतना सभा रखा गया, इसका मतलब है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। और रही हिंदू वाहिनी संघ का विस्तार का, तो धीरे धीरे विस्तार हो ही रहा है। अभी जैसे बहन जी ने बताया कि बहुत कम समय में हमारे सारे जिले बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे वही जिले बढ़ रहे हैं जहाँ लोग जागरूक हो गए हैं। जो जागरूक नहीं है वो सोशल मीडिया पे ही सब चमकते हैं, बाकी कहीं नज़र नहीं आती। नाकामी हमारी है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नाकामी हमारी है जो गाय रोड पे कट रही है, एक्सीडेंट होकर मर रही हैं, लोग उनको कटवाने के लिए भेज रहे हैं, हमारा उन तक कहीं कहीं संरक्षण प्राप्त रहता है, तभी इस प्रकार की बातें समाज में होती है। इन्हीं सब कुरीतियों को समाप्त करना है समाज में। ये सब कुरीतियाँ कब समाप्त होगी? जब हम लोग समाज में हिंदुओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, टोकेंगे बार बार कि आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, अपना समझ के टोकेंगे, तो कभी न कभी लोगों के ऊपर प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा और ये लोग इन सब चीज़ों से बचेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव हो रहा है, उसको हिंदू वाहिनी संघ किस तरह देखता है? ये तो समझ लीजिए कि स्वर्गावतार होता है अयोध्या में। जब से ये सरकार अपनी आई है, दूसरा कार्यकाल लेके अयोध्या में दीपोत्सव होता है, स्वर्गावतार है। भगवान रामचंद्र जी के हम लोग वंशावली के हैं, वंशज के हम लोग, उनकी धरती पर जन्म लिए, परम सौभाग्य है। और भगवान रामचंद्र जी के घर में अगर दीपोत्सव ना मनाया जाए तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। सरकार ने चेता है इस विषय पर, काफ़ी अच्छा उन्होंने कार्यक्रम कराया है अयोध्या में, और निरंतर ये होता रहेगा। जैसा हम लोग का भव्य दीपावली होती रहेगी। तो लगभग इस घाट पर कितने दिए जलाए जाएंगे, ये भी तो अब की बार हम लोगों ने इस खंडेश्वरी दास समाधि स्थल के चौरी बाजार में जहाँ हम लोग का ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पे भी 2100 दीपक जलाने का, दीपोत्सव मनाने का प्रोग्राम रखा गया है।